प्रेज़ लॉर्ड जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद जिसने आज फिर हम पर दया और अपनी कृपा की है कि उसके पवित्र और महान वचन में से आज हम फिर सीखें। मैं आपका भाई हरजीत सोना, प्रभु मुझे और आपको आशीष दे इन वचनों के माध्यम से। आइए प्रभु के पवित्र और महान वचन में से आज हम फिर सीखेंगे। दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय उसका 14 वचन में से हम सीखेंगे। आइए हम पढ़ें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को येवे का तेवे कर दूंगा। प्राइस कार्ड पढ़ेगा वचन पर प्रभु की आशीष हो। सबसे पहले प्रभु कहता है जो प्रजा है वो मेरे नाम की जो कहलाती है। क्या मैं और आप प्रभु परमेश्वर के नाम की कहलाते हैं? यदि मैं और आप प्रभु परमेश्वर के कहलाते हैं तो मुझे और आपको जे प्रभु यीशु कहता है कि मैं और आप परमेश्वर का खुदा का कलाम कहता है कि दीन हो, सिर्फ दीन ना हो बल्कि उसके दर्शन के भी खोजी हो, उसके देखने के चाहवान हो, उसके रूप को निहारने के चाहवान हो। मेरी किताब में लिखा हुआ है विश्वास करता, लिखा सिद्ध करने वाले और विश्वास के पैदा करने वाले प्रभु की ओर ताकते रहें। वह विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है, उसको ताकते रहें बाइबल कहता है। इसलिए मुझे और आपको सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ प्रभु के कहलाते हैं बल्कि उसके दर्शन के भी खोजी होने। सबसे महान बात लिखा गया है जो मेरे नाम के कहलाते हैं फर्स्ट नंबर पर नम्र हो जाएं। आज इंसान नम्र नहीं होता, दीन नहीं होता, छोटा नहीं होता, झुकता नहीं है। आज इंसान प्रार्थना भी करता। मैं पिछले दिनों से किसी महान संत को देख रहा था जिसे प्रभु ने बहुत बढ़िया सिक्के दी हुई है और दाऊद की तरह और उसके बेटा सुलेमान की तरह। और बेटा ने बाप ने संघर्ष किया और बेटे ने खुशहाली सा काटा हुआ है। तो मैं देख रहा था टांग पर टांग रखकर और पीछे ऐसे राजों की तरह बैठकर टांग की टांग पर आकर प्रभु का वचन ऐसे प्रचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था सभी के लिए ऐसे। मैं हैरान हो गया कि देखें कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं और आप प्रभु के आगे नम्र और दीन है? क्या मैं और आप अपने आप को इतना ऊंचा करते हैं कि जैसे भी हम प्रार्थना करें, यद्यपि मैं और आप जिस मिट्टी से बनाए गए हैं उसी मिट्टी के ऊपर बैठ क्यों ना प्रार्थना करें। लेकिन मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैंने सीखा, मुझे रॉन्ग लगा कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, क्यों ना हम मिट्टी पर बैठकर प्रार्थना करें। कुर्सी पर बैठ के प्रार्थना कर सकता हम किसी प्रकार में प्रार्थना करें, लेकिन नम्रता से प्रार्थना करने की मुझे और आपको जरूरत है। अपने आप को दीन करने की, अपने आप को अपने हृदय में से जब हृदय नीचा होगा, हृदय नीचे झुक जाएगा तो हमारा शरीर भी नीचे होगा। अथवा आप किसी प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये बात मतलब दूसरे को घमंडी लगे, दूसरे को जेल लगे, यार बैठने का तरीका तो थोड़ा अच्छा कर लिए। बेशक आपको प्रभु ने आसमान पर पहुंचा दिया है, बहुत सही है, लेकिन मैं ऐसे महान महान बुजुर्गों को, बुजुर्गों जो संस्था चला रहे, मिशनें चला रहे हैं, जब प्रचार का समय आता है, जब प्रभु के चरणों में बैठने का समय आता है, वह निचली जगह पर बैठना पसंद करते हैं। उसका सिंहासन जैसे एक सोफा दे जाता है तो उस पर बड़ी नम्रता और दीन तक से बैठते हैं। किस समय जब प्रभु की मीटिंग पर प्रचार करने के लिए बुलाते हैं, प्रचार करने जाते हैं मंच पर, ऐसे प्रभु के बुजुर्ग, प्रभु का कलाम कहता है दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरकर, तो प्रभु कहता है तो होगा स्वर्ग में से प्रार्थना, तो स्वर्ग में से प्रभु प्रार्थना सुनेगा मेरी और आपकी प्रार्थना तब सुनेगा प्रभु जब मैं और आप परमेश्वर के नम्र होके प्रार्थना करेंगे, उसके दर्शन के खोजी होंगे, दर्शन को ढूंढने लगेंगे, उसके खोजी बन जाएंगे। बाइबल कहता है उसके धर्म और राज की खोज करो, आशीषें मिल जाएगी। प्रभु का वचन कहता है बाइबल में, नए प्रभु यीशु ने कहा उसके धर्म की खोज करना है, उसके राज की भी
खोज करना, तभी ये सब होगा, तभी हमारा छुटकारा होगा, तभी हम प्रभु को देख पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में दाखिल हो पाएंगे, तभी मैं और आप परमेश्वर के पास रह सकेंगे, तभी मेरी और आपकी प्रार्थना जो मैं और आप करते हैं परमेश्वर स्वर्ग में से सुन लेगा और वैसा हमें बना देगा जैसा यीशु मसीह था। यीशु का स्वरूप हमारे अंदर भी पैदा हो जाएगा, प्रभु यीशु का स्वरूप हमारे अंदर भी आ जाएगा। कलाम कहता है, सो कहता है स्वर्ग में से प्रभु प्रार्थना सुनेगा और गलतियों को भी, पाप लिखा हुआ पाप को भी क्षमा कर देगा, पाप को भी, गुनाह को भी प्रभु माफी दे देगा। कब? जब हम प्रभु के आगे नम्र होते हैं, दर्शन के खोजी होते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर स्वर्ग में से हमें क्षमा कर, हमें हमारे अपराधों से क्षमा कर, हमारे गुनाहों से हमें माफी दे देता। इसलिए मुझे और आपको बड़े ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है। बाइबल कहता है, प्रभु का महान वचन कहता है कि मेरे नाम की जो प्रजा कहलाती है, जो मेरे कहलाते, मैं और आप यदि परमेश्वर कहलाते, यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर यहोवा को, मेरा बाप परमेश्वर है, मेरा मालिक परमेश्वर है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, तो मुझे और आपको मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है सोचने की। जो कलाम कहता है कि मेरे लोग दीन हो और प्रार्थना करे और दर्शन की खोजी हो और बुरी चाल से फिरे, तभी परमेश्वर स्वर्ग में से प्रार्थना मेरी और आप सुनेगा और मेरे और आपके पापों की भी माफी प्रभु कर देगा। सब लोग आपको मैसेज के द्वारा आशीष दे, इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।